Hello bachcho, let's read out the question first. A particle of mass 2 kg is on a smooth horizontal table and moves in a circular path of radius 0.6 meter. The height of the table from the ground is 0.8 meter. If the angular speed of the particle is 12 radian per second, the magnitude of its angular momentum about a point on the ground right under the center of the circle is. सो बेसिकली क्वेश्चन में बोल के आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब इस सर्कल का रेडियस हमें बोल दिया है किसके इक्वल, 0.6 मीटर की। अब इस सेंटर से पास होने वाला जो एक्सिस है, ठीक है, उसके सीध में कुछ पॉइंट ओ पर, लेट्स सपोज कि कुछ पॉइंट ओ पर, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फॉर दिस सर्कल, वो हमें फाइंड करना है। यानी कि इस ओ पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। वाइल सेंटर से तो ओ तक की दूरी हमें कितना बोल रहा है, 0.8 मीटर के इक्वल। जो पार्टिकल है उसका मास बोल दिया है m इज इक्वल टू 2 kg एंड एंगुलर स्पीड ओमेगा वो भी हमें गिवन है। सो उसको मैं यहाँ राइट डाउन कर देता हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू 12 रेडियन पर सेकंड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो इसके लिए हम एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज L इज इक्वल टू the position vector multiply by a linear momentum, जहां पर p क्या है, लीनियर मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। सो सी हियर, यदि मैं यहां से पोजीशन वेक्टर की बात करूं r, सो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, जब मैं o को इस पॉइंट से मिला दूंगा, लेट्स सपोज के a, सो o टू a, ये क्या है, इंडिकेट कर रहा है पोजीशन वेक्टर, दैट इज आर वेक्टर को, ठीक है। सो यहाँ से सिंपली हम कंसेप्ट का यूज करेंगे एंड वी विल से द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम दिस विल बी इक्वल्स टू क्या है, पोजीशन वेक्टर माइनस मल्टीप्लाई बाय लीनियर मोमेंटम। एंड फर्दर इसको हम लिख सकते हैं, लीनियर मोमेंटम के लिए क्या होता है, एम वी। सो हो जाएगा m इंटू वी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू साइन ऑफ थीटा। नॉट थीटा क्या होगा, सो बेसिकली देखिए ओ पॉइंट से तो ए पॉइंट तक का ये उसका पोजीशन वेक्टर है और इसकी वेलोसिटी टेंजेंशियली इस तरीके से चल जाएंगी v। सो इसको यदि मैं हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में कंसिडर करूं, सो वो कितने का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा कितना आ गया, 90 डिग्री के इक्वल। तो सभी के सभी वैल्यूज गिवन है, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट बिफोर ऑफ इट्स हमें यहाँ पर पोजीशन वेक्टर r कैलकुलेट करना होगा, जो कि हम पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर। सो इट विल कम्स आउट अंडर रूट ऑफ 0.36 प्लस 0.64, सो ये हो जाएगा 1.0 यानी कि 1 के इक्वल, ठीक है। पोजीशन वेक्टर आ गया 1 के इक्वल, सो बेसिकली ये मीटर में ही आएगा। सो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो देखिए जो भी एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड दिस विल बी इक्वल्स टू, मास कितना गिवन था 2 kg मल्टीप्लाई बाय, ना v हम कैसे फाइंड करेंगे। सो देखिए v के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, v इज इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा होता है। सो यहाँ से v विल बी इक्वल्स टू r कितना आया था 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा गिवन था 12 रेडियन पर सेकंड। सो v विल बी कम्स आउट 12 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ पर v कितना आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय r, अगेन उसका मैग्नीट्यूड बोल रहा है, सो उसका मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था 1 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा कितना है 90 डिग्री। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो जो एंगुलर मोमेंटम है उसका मैग्नीट्यूड, ओके मैग्नीट्यूड वो किसके इक्वल आ जाएगा 14.4
kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड की। और यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। So this is the required solution. Now if you try to match with the option, so option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.